गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स हमने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किया था, जो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, फिर ए इज ग्रेटर देन बी। अभी जो हमने पढ़ा था उसी एलिप्स को लेके हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एलिप्स। क्या है स्टैंडर्ड एलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, फिर ए इज ग्रेटर देन बी। अभी हमने यही पढ़ा है। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? एक मैं रफ बना दूं, इस टाइप का होता है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर होता है। फोकस हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। ये चलिए इसी लाइन को ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x बराबर माइनस ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स होता है x बराबर प्लस ए बाई ई। और क्या रिलेशन है? ई कैसे निकालते हैं? वी नो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह हम लोग यूज करेंगे। ए स्क्वायर को 1 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है। ए क्या है? ये वाला। बी क्या है? ये वाला। और ई क्या है? इसेंट्रिसिटी। और ये जो शेप है, चूंकि ये चिपटा आपको लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की तरह आपको लग रहा है, अभी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में वी विल स्टडी वर्टिकल एलिप्स, जो इस टाइप का कुछ हो जाएगा। उस केस में बी जो है वो ए से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन सा टर्म है? कुछ तो हम लोग कर चुके हैं। पहला है सेंटर। इसका सेंटर क्या होता है इस एलिप्स का? ये ओरिजिन 0 0। ठीक है, सेंटर। दूसरा टर्म है फोकस। कितने फोकस होते हैं? 2। इसको मान लीजिए S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है। क्या होता है फोकस? पहला फोकस को अगर आप S1 लिखिए तो उसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा 0, और दूसरा जो फोकस है उसका होता है प्लस ए कॉमा 0। और मैंने ये भी कल बताया था कि एलिप्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, वो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। चलिए, ये फोकस हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। ये हम लोग इतना तक तो कर ही चुके थे। डायरेक्ट्रिसेस बोल रहे हैं, चूंकि 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। इसको D1 मान लीजिए, बोलिए, तो ये D2। पहला डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? D1 कैसे लिखते हैं? x बराबर माइनस ए बाई ई। ये एक लाइन होता है, x बराबर माइनस ए बाई ई। ए एंड बी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ए और बी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जैसे कि पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये। कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये समझिए, ई जो है एलिप्स के केस में ई लेस देन 1 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 से छोटा नंबर है तो इफेक्टिवली ये ए से बड़ा हो जाएगा। और ये आपको पता है ए कॉमा 0 होता है, ये माइनस ए कॉमा 0 होता है, तो ऑब्वियसली ये ए से बड़ा, मतलब राइट साइड में होगा, ये इससे बाहर होगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिसेस। चलिए, अब आ जाइए वर्टिसेज। पैराबोला में याद कीजिए वर्टेक्स होता था, उसमें एक वर्टेक्स किसको बोलते थे? जहां पे पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करता है। इसी तरह इस एलिप्स में होगा पॉइंट वेयर एलिप्स मीट इट्स एक्सिस। तो इस केस में एक्सिस क्या है? इस एलिप्स के लिए एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। तो हमारे केस में है अभी एक्स एक्सिस। तो कहां कहां मीट कर रहा है? मान लीजिए इसको, मान लीजिए A1,
एक तो यहां मीट कर रहा है और एक यहां मीट कर रहा है, A2 A1 A2। तो दो वर्टिसेज हुए A1 A2। A1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा? जब x एक्सिस पे ये लाई कर रहा है तो y 0 होगा, तो ओरिजिनल इक्वेशन में y 0 कर दीजिएगा तो ये हट गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो x प्लस माइनस ए हो गया। तो एक से प्लस ए आया, एक से माइनस ए आया। ठीक है, तो वर्टिसेज एक हो गया माइनस ए कॉमा 0 और दूसरा वर्टिसेज हो गया प्लस ए कॉमा 0। ठीक है, ये और ये वर्टिसेज। इसको हम लोग डेफिनेशन में वर्टिसेज नहीं बोलते हैं, बट इसका भी कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हैं B1 B2। कैसे निकाल सकते हैं? इस पॉइंट में क्या खास है, अब ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे होगा तो x क्या होगा? 0। तो x 0 हो गया तो ये टर्म 0, तो y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस b। तो एक पॉइंट आ जाएगा 0 प्लस b और एक पॉइंट 0 माइनस b। क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, तो एक हो गया आपको 0 प्लस b और b2 हो गया 0 माइनस b। तो इन चारों को वर्टिसेज आप सोच सकते हैं, बट वेन एवर वी यूज द वर्ड वर्टिसेज वी मीन्स A1 A2 जहां वो अपने एक्सिस को कट करता है। तो इस केस में वो A1 और A2 हो गया। ठीक है, अगेन मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं, ये सारा टर्म जो है इस हॉराइजेंटल वर्टेक्स इलिप्स के लिए है। ठीक है, वर्टिकल वाला जब होगा देन वी विल स्टडी सेपरेटली। ये हो गया वर्टिसेज। ठीक है, तो नॉर्मली वर्टिसेज A1 A2 है, बट अब B1 B2 का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा समझिए। इलिप्स का ये एक्सिस है, वेरी गुड, जो आपको दिख रहा है यहां पे एक्स एक्सिस। तो यहां पे इलिप्स में दो एक्सिस डिफाइंड होता है, मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। आपको देख के भी लग रहा होगा क्यों डिफाइंड होता है। मेजर एक्सिस होता है वो एक्सिस जो एक्चुअल में उस इलिप्स का एक्सिस है, अभी तक जो आपने पढ़ा है। तो इस केस में मेजर एक्सिस क्या है? इस केस में हमारा मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। और माइनर एक्सिस होता है वो जो बाकी, मान अगर ये आपका मेजर एक्सिस है तो y इसका माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो y को भी दो जगह कट करता है। नो डाउट ये छोटा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये लेंथ जो है छोटा है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, तो इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इस केस में y एक्सिस। वर्टिकल इलिप्स में क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस ही हो जाएगा y एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है, अब क्या है, चलिए लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस तो x एक्सिस है, x एक्सिस का कोई लेंथ तो होता नहीं है। हम लोग कौन सा लेंथ लेते हैं? दोनों एंड पॉइंट वाला, मतलब एक वर्टेक्स अगर A1 पे कट किया, एक वर्टेक्स इलिप्स एक बार A1 पे कट किया, एक बार A2 पे कट किया अपने मेजर एक्सिस को, तो लेंथ ऑफ जो A1 A2 होता है, ये लेंथ, दिस लेंथ, ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इस केस में कितना होगा? ये देखिए, इसका कोऑर्डिनेट है a,0, इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। तो ये a आगे है, a पीछे है, तो लेंथ की जब बात करेंगे तो ये भी a है, ये भी a है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। उसी लॉजिक से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज, इसका माइनर एक्सिस ये है, तो अब यहां पे जो टोटल लेंथ वो इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब B1 B2। और ये लेंथ कितना होगा? अब यहां देखिए, B ऊपर है क्योंकि प्लस B है, B नीचे है तो टोटल लेंथ 2B। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 2B। ठीक है, ये क्लियर है। ये ध्यान रखिए कि सिंस A इज ग्रेटर देन B, हमारे इलिप्स में A B से बड़ा है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि 2A जो है वो बड़ा होगा 2B से। ठीक है, डबल कर दिए। इसका मतलब A1 A2 जो है वो बड़ा होगा B1 B2 से, वो दिख भी रहा है आपको।
इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, बट ऑब्वियस है। ऑब्वियसली जब ए बड़ा है तो ये जितना लेंथ होगा वो बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इन दोनों को कंबाइंड, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, दोनों को कंबाइंड हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आवर इलिप्स बोलते हैं। तो एक्सिस क्या हुआ, ये एक्सिस है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, और नेचुरल है कि मेजर एक्सिस का लेंथ बड़ा होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनर एक्सिस का लेंथ। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एफ, वैसे ये आपको ऑलरेडी बताया दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं, इसेंट्रिसिटी, उसका सिंबल कितना है, ई। रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, यही रिलेशनशिप होता है ए, बी और ई में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इधर आ गया। तो ई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, इधर चला गया, इधर आ गया। तो ई को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अगेन मैं यहां लिख रहा हूं कि b इज लेस देन ए, b छोटा है a से या a b से बड़ा है, जैसे आप इसको देखिए। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर आपको a और b का वैल्यू पता है तब। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं इफ यू नो द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हो गया इसेंट्रिसिटी। चलिए, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैटस रेक्टम। जो हमने पैराबोला के केस में कितना आता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax में लैटस रेक्टम आता था 4a। ये हो गया आपको आई थिंक f, लैटस रेक्टम। सेम डेफिनेशन है, सेम प्रॉपर्टी। लैटस रेक्टम होगा क्या, जैसे यहां देखिए, यही बताते हैं इसको। लैटस रेक्टम एक लाइन होता है जो कि फोकस से पास करता है, फोकस से, और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यही हमने पैराबोला में पढ़ा। ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर माने वर्टिकल लाइन होगा हमारे केस में, और फोकस से पास करेगा। तो ये कुछ, ये लाइन जो है, तो इसको मान लीजिए सपोज फॉर द टाइम बिंग पी क्यू। ये एक दो लैटस रेक्टम होगा, चूंकि फोकस दो होता है तो ये भी होगा आर, ऐसे इसको मान लीजिए। और बट ऑब्वियस है कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो बड़ा क्लियर सा लॉजिक है कि जो इसका लेंथ होगा पी क्यू का वही आर एस का होगा। क्यों? चूंकि ये फोकस यहां से अगर ए डिस्टेंस आगे है तो ये फोकस यहां से ए डिस्टेंस पीछे है, तो पी क्यू बराबर आर एस होगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम सेम होगा, जो इसका वो इसका। अब पी क्यू का मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ पी क्यू तो कैसे निकालते थे, एक एंड पॉइंट निकालेंगे। याद कीजिए पैराबोला में हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चूंकि वर्टिकल लाइन है तो p का कोऑर्डिनेट और q के कोऑर्डिनेट से हम pq का लेंथ निकालेंगे। p का कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये देखिए, p का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो p का वही x कोऑर्डिनेट होगा जो s2 का x कोऑर्डिनेट होगा, विच इज a इंटू e। तो p का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है a। उसी लॉजिक से q का भी फिक्स्ड है, q का भी x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा वो इसका होगा, वही इसका होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है। अब y कोऑर्डिनेट दोनों का कैसे अलग अलग आएगा वो देखते हैं। एक मिनट पॉज। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पीक पे हम फोकस अभी करते हैं। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन का क्या मतलब है कि इलिप्स पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बस यही है।
तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। P का हमको x कोऑर्डिनेट पता चल गया, AE है, तो x कोऑर्डिनेट x की जगह AE रखिए। हाँ, y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, ठीक है, तो वो निकालेंगे, अब हम y निकालेंगे। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, उससे ए स्क्वायर डिवाइड हो गया तो सिर्फ ई स्क्वायर बचा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? नहीं। तो उससे क्या आ गया, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर। हमको ई को एलिमिनेट करना है, चूंकि हमको अल्टीमेटली ई थोड़ी दिया रहेगा, हमको तो ए और बी दिया रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ई को हमको नहीं देखना है अभी, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको ए और बी दिया रहेगा ना, एलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा, दैट इज ए एंड बी। तो याद कीजिए एक रिजल्ट, क्या एक रिजल्ट था, सिंस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होता था, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर जो होता था वो होता था बी स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब उसी को हम यहां रख देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इधर चला गया, और 1 माइनस ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आ गया बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर आया, वाई का क्या वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा वैसे भी सेम एक्स के लिए, यहां भी और यहां भी, प्लस माइनस इसका रूट ले लीजिए तो बी स्क्वायर बाई ए, बस यही मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। मतलब P का जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो बी स्क्वायर बाई ए, और जो Q का जो नीचे वाला पॉइंट है उसका जो है वो आ जाएगा माइनस बी एस। अब वैसे भी ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो अगर सिमेट्रिक हैं तो जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा उसका निगेटिव इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया ए ई बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई। अब इसका लेंथ निकालना है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ऊपर कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, नीचे कितना है, बी स्क्वायर बाई ए। तो टोटल लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए ऊपर, बी स्क्वायर बाई ए नीचे, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए। तो लैटस रेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होता है। किस इलिप्स के लिए, इसके लिए, कब, जब ए बी से बड़ा हो तब, ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो अगर आपको कोई इलिप्स दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया है तो आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल लीजिएगा। अब EF जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज का लास्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट का मतलब पैराबोला में हमने पढ़ा है, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। इलिप्स में प्रॉब्लम क्या है कि एक नहीं 2 फोकस है। मैं यहां लिख रहा हूं, एक फोकस है माइनस ए ई कॉमा 0, एक फोकस है ए ई कॉमा 0, ये एक्स ये वाई, और मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट, ये हमारा पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अच्छा, ये पहला डायरेक्ट्रिक्स ये लिख देते हैं, एक्स बराबर माइनस ए बाई, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर प्लस ए बाई, ठीक है, एक्स बराबर माइनस ए बाई। इसको S1 बोलते हैं, इसको S2। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या है, पॉइंट है P।
तो दो फोकल डिस्टेंस होंगे, क्योंकि दो फोकस है। तो एक फोकल एफडी में लिख रहा हूं, फोकल डिस्टेंस 1 क्या होगा, PS1, यहां से इसकी दूरी। फोकल डिस्टेंस सेकंड क्या होगा, PS2, यहां से इसकी दूरी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग निकालते हैं। अब याद कीजिए, पैराबोला में भी हम फोकस से डिस्टेंस निकालने के बजाय प्रेफर करते थे उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, क्योंकि पैराबोला में दोनों सेम होता था। यहां सेम नहीं होगा, यहां क्या होता है, जैसे PS1 ये, और यहां से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट को M1, तो PS1 बाई PM1 E होता है। पैराबोला में चूंकि E1 होता था तो ये दोनों सेम हो जाते थे। तो PS1 को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू PM1, E इंटू PM1। क्यों हम ये प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि XY मेरे लिए दो दो वेरिएबल है जो अननोन है। ठीक है, तो अब PM1 कैसे आप निकालोगे, ये लेंथ जो है अल्टीमेटली ये पूरे लेंथ के बराबर है, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस और उसमें ये पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, यहां से यहां का डिस्टेंस और उसमें ये पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x बराबर -a/b, मतलब ये जो लाइन है -a/e डिस्टेंस इधर है, तो ये जो पूरा लेंथ है ये a/e के बराबर है। तो e बाहर ले रहे हैं, a/e माइनस दिस लेंथ, माइनस दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है, अब देखिए ये बेसिकली p का जो x कोऑर्डिनेट है, p का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज दिस x, यही लंबाई तो ये है ना। अब साइन पे मत जाइए, वेन एवर वी सी डिस्टेंस वी ओनली टेक पॉजिटिव। तो अगर x मान लीजिए -2 है यहां पे, इस केस में मतलब ये -2 है यहां पे, इसका मतलब ये लेंथ 2 है। तो फाइनली ये डिस्टेंस जो है ये हमारे ये वहां पे जो x है उसी के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप यहां mod x लिख सकते हैं। चलिए PS2 क्या होगा, PM2। अब इसका जो इससे डिस्टेंस होगा PS2, वो रेशियो बनेगा PM2 के साथ E। अब PM2 क्या होगा, ये चीज ध्यान रखिए, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज E, सिमिलरली दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज E। उल्टा मत कर दीजिएगा, मैंने इस लेंथ को आप अगर इससे डिवाइड कीजिएगा PM2 से तो E नहीं आएगा, दिस बाय दिस E, दिस बाय दिस, जो पेयर में है उसी तरह होगा। तो PS2 बराबर E इंटू PM2। अब PM2 क्या होगा, ये पूरा लेंथ, तो पूरा लेंथ में क्या करेंगे, दिस लेंथ इज a/e, हमको पता है, तो उसमें x ऐड कर देंगे। ठीक है, तो a/e प्लस mod x हम लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो फोकल डिस्टेंस 1 हो गया, e से e कट गया। ध्यान देखिए, e mod x। सिमिलरली फोकल डिस्टेंस 2 क्या हो गया, a से e कट गया प्लस ये कुछ नहीं है, e mod x। mod x यहां इसलिए हम लिए क्योंकि यहां पे x निगेटिव है हमारे केस में। आप यहां वही ले लेते तो x पॉजिटिव होता, ठीक है, हम लोग mod x ही लिखेंगे, अल्टीमेटली इट्स डिस्टेंस। तो पहला फोकल डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा फोकल डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। पहला फोकल डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा फोकल डिस्टेंस ये हो गया। इसमें यहां तक तो बहुत सिंपल है, बड़ा क्लियर कट है, बट सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, फोकल डिस्टेंस 1 प्लस फोकल डिस्टेंस 2, तो ये कितना होगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, सिर्फ बचेगा a प्लस है दैट इज 2a। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, PS1 फोकल डिस्टेंस 1 वही होगा ना, PS1 प्लस PS2 इज 2a विच इज अ कांस्टेंट। 2a फिक्स्ड है, एलिप्स दिया हुआ, तो
तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है 2a, चाहे पॉइंट आप कोई ले लीजिए, फोकल डिस्टेंस बदलेगा लेकिन दोनों का सम, यहां पॉइंट लीजिए तो PS1 प्लस PS2 2a होगा, यहां पॉइंट लीजिए तो PS1 प्लस PS2 2a होगा, यहां पॉइंट लीजिए तो PS1 प्लस PS2 2a होगा, यहां पॉइंट लीजिए तो PS1 प्लस PS2 2a होगा। सो PS1 प्लस PS2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 2a। 2a है क्या? याद कीजिए जब मेजर एक्सिस हमने पढ़ा था तो 2a क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यही था ना 2a एंड 2b। ठीक है, तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस जो है वो 2a होगा एंड 2a को हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए मैं फिर से ये लिख रहा हूं, PS1 प्लस PS2 बराबर 2a एंड 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब सबसे जो इसमें क्रक्स है, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिव डेफिनीशन ऑफ एन इलिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिप्स का एक डेफिनीशन ये भी होता है। क्या है डेफिनीशन? कि इलिप्स इज लोकस ऑफ पॉइंट which moves in such a way that sum of distances from two fixed point। कौन सा? ये तो फिक्स्ड पॉइंट है। इलिप्स अगर नोन है तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, चूंकि ए नोन है, ई नोन है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो सम ऑफ डिस्टेंस है, मतलब दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टी फिक्स्ड पॉइंट, और हमारे केस में वो ठीक है, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब इलिप्स का एक डेफिनेशन, अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था शुरू में, कि इसका डिस्टेंस किसी पॉइंट से डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट होता है, ये हमने पढ़ा था। इलिप्स का एक और डेफिनेशन है कि इलिप्स एक ऐसा लोकस है जो इस तरह मूव करता है जिससे कि किसी भी पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से S1 एंड S2, दो फिक्स्ड पॉइंट से जो सम है डिस्टेंस का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ एनी इलिप्स। ठीक है, और सम कितना होता है? 2a के बराबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। तो हमने जितने टर्म से स्टार्ट हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर ए इज ग्रेटर देन बी, जो थोड़ा चिपटा आपको इलिप्स दिखता है, उसके केस में सारे टर्म्स को हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 1 बेसिक ही क्वेश्चन पहले होगा जिससे आपने जो पढ़ा है। LR मतलब होता है लैटस रेक्टम। इफ द लैटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द half of its minor axis, माइनर एक्सिस का क्या लेंथ होता है? 2b, देन E का वैल्यू पूछ रहा है। E मतलब इसेंट्रिसिटी, मतलब कोई एक इलिप्स है जिसका लैटस रेक्टम जो है वो हाफ है इसके माइनर एक्सिस के बराबर। ठीक है, अभी हम यही मान रहे हैं कि हमारा इलिप्स है ये एंड A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़े हैं। चलिए, एक रिलेशन तो आपको पता है हमेशा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन हमेशा सही होगा,
चलिए अब एक और क्या दिया है वो कि लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम कितना होता है इस इलिप्स का, 2b² a। अभी हमने पढ़ा था लेटस रेक्टम जो है ये इक्वल है हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, तो हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, हाफ इंटू 2b, तो ये b हो गया। b से b कट जाएगा, मान लीजिए एक b यहां है एक b यहां एक्स्ट्रा है, तो 2b/a इज 1, 2b/a इज 1, मतलब 2b बराबर a, ये आ गया। ठीक है, तो a और b का रिलेशनशिप आ गया। बस अब आपको क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। इसेंट्रिसिटी हमने देखा था अभी, आप इससे भी कर सकते हो इस फार्मूला को भी, बट जब a और b में डायरेक्ट रिलेशन दिया है तो यूज √1 माइनस b²/a²। b/a कितना है, देखिए a इधर आएगा तो b/a इज हाफ, तो दिस इज हाफ, हाफ का स्क्वायर तो 1/4, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो ये आ गया √3/2। ठीक है, इसका वैल्यू अराउंड 0.86 के आसपास होगा, इसे 1 से कम होगा। तो एक रिलेशन तो ये फिक्स्ड है, हमेशा सही होगा। एक जो उसने कंडीशन दिया उससे ए बी में रिलेशन निकल गया, तो या तो इसको यहां यूज कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो a² बराबर 4b², a² की जगह 4b² लिख दीजिए, b² कट जाएगा, या e इज इक्वल टू √1 माइनस b²/a² होता है, b छोटा है a से, तो उसको यूज करके आपका वैल्यू आ जाए। चलिए दूसरा, ठीक है, इफ द, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि नहीं उसके लिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस, 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है, थ्राइस है, 3 गुना है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो ई का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है, एक डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू प्लस a/e, एक होता है x इक्वल टू माइनस a/e, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2a/e। ये 3 गुना है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, एक फोकस होता है प्लस a, एक होता है माइनस a, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 2a, बस। तो a से a कट गया, और देखिए 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया आपको, ये हो गया पूरा कट गया, तो 3e, मतलब 1/e इज इक्वल टू 3e, मतलब 3e² बराबर 1, तो e² बराबर 1/3, तो e इज 1/√3, e इज 1/√3। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जब 4-5 लेक्चर हो जाएगा, जब आपका एक फाउंडेशन पूरा बन जाएगा, तभी थोड़ा टफ क्वेश्चंस कराने का मीनिंग होता है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट का भी यूज होगा जो हम लोग 1-2 लेक्चर बाद पढ़ेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ px, y बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, क्या इलिप्स है 16x² प्लस 25y² बराबर 400, ठीक है, एंड f1 एक पॉइंट है 3,0 एंड f2 एक पॉइंट है -3,0, देन फाइंड pf1 प्लस pf2। पहले तो सब कुछ छोड़ के ये देखिए ये एलिप्स का इक्वेशन आपको लग रहा है या नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एलिप्स का जब इक्वेशन होगा तो फॉर्मेट वही होगा, x² प्लस y² बराबर 1। तो यहां आपको 1 करना ही करना है, तो 1 कैसे करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां करेंगे तो पूरा करना होगा, तो यहां भी 400 से डिवाइड करेंगे, यहां भी 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो गया। अब ये देखिए आपको ये 16 है, ये 400 है, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और 8 80 25, ये 25 हो गया। इसी तरह ये हो गया 25 और 400, ये कितना हो गया 25 15 150 16,
मतलब एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1। तो पहले तो ये समझिए कि इससे इसको कैसे लाना इसी फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये जब इसको कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से, तो ए कितना है 25 इज ए स्क्वायर, ध्यान से देखिए 25 इज ए स्क्वायर, तो ए कितना है सिर्फ +5 लेंगे, ए हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी लॉजिक से बी स्क्वायर बराबर 16, तो बी इज +4, ए और बी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ए और बी मिल गया। तो जब आपको ए और बी मिल गया तो आप इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 16 बटा 25, तो ये कितना हो गया 9 बटा 25, 9 बटा 25 का रूट 3 बटा 5, तो ए आ गया 3 बटा 5। इतना तक तो ठीक है, ए बी ई निकल गए। अब ये दो रैंडम पॉइंट दे दिया है पी F1 एंड F2 3,0 माइनस 3,0 और बोल रहा है कोई भी पॉइंट का इन दोनों से सम क्या होगा। तो अब याद कीजिए अगर दोनों पॉइंट से सम एक फिक्स्ड वैल्यू होगा तो इसका मतलब कुछ खास होगा, ये दोनों क्या होगा फोकस। अगर ये दोनों फोकस होगा तभी आप सम बराबर सम कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं, अदरवाइज तो इसका सम डिपेंड करेगा उस कोऑर्डिनेट पे। तो वैसे भी देखिए फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है -AE,0 सॉरी एंड AE,0 दो होता है फोकस। तो ए आपको 5 दिया है, E 3/5 दिया है, तो AE कितना होगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 5 से 5 कट गया तो बचा 3, तो एक होगा -3,0, एक होगा 3,0। तो यही तो दिया हुआ है -3,0 एंड 3,0। तो एक तो आप निकाल भी सकते हैं कि ये दोनों फोकस है, और दूसरा ये एक जनरल गेस भी है कि अगर वो सम बोल रहा है और एक आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इट हैज टू बी फोकस, अदरवाइज तो फिर फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों फोकस है F1 F2। तो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकस कितना होता है हमेशा कांस्टेंट, PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 2a। ए कितना है हमारे क्वेश्चन में 5, तो 2a कितना हो जाएगा 5 × 2 10, तो दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, देन वी विल वाइंड अप। अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल इलिप्स के बारे में, मतलब जब ए बी से छोटा हो जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ वो इलोंगेट ज्यादा रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन है 4th, ये आया है 2022 में। क्वेश्चन सिंपल है, लेट द ई मतलब इसेंट्रिसिटी, ई ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स क्या है x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और ये दे दिया है a ग्रेटर देन b। ए मतलब जो x का डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, और e का वैल्यू है 1/4, ये दे दिया है। इफ दिस इलिप्स पासेज थ्रू, एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट देखिए थोड़ा उसका -4 √2/5, 3, मतलब x कोऑर्डिनेट है -4 √2/5, y कोऑर्डिनेट है 3, देन a² प्लस b² का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते, ए जो होता है वो नंबर है जो x के नीचे हो, b वो होगा जो y के नीचे है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि एसेंट्रिसिटी 1/4 है तो एक रिलेशन तो हम ये लिख सकते हैं, क्या होता है a² 1 माइनस e² इज b², ये तो हमेशा होगा ट्रू। तो a² 1 माइनस e² क्या है e 1/4, तो 1/16 बराबर b², तो a² 1 माइनस 1/16 क्या हो गया 15/16 बराबर b², मीन्स 15a² बराबर 16b²।
एक तो ये रिलेशनशिप हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में मिल गया, ठीक है, एक इससे मिलता है। और एक हमेशा जो एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि ये जो इलिप्स है उस पे ये पॉइंट लाई करता है, मतलब दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इलिप्स, बस। तो एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है वो कितना है, 4 स्क्वायर हो गया 16, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 2/5 बटा ए स्क्वायर प्लस वाई कितना है 3, तो 3 स्क्वायर 9/b स्क्वायर। ये समझ लीजिए, बस इसको हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 16 गुने 2 32, 2/5 है ना, तो 32 बटा 5 ए स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर बराबर 1। ये क्लियर है, ठीक है। 4√2/5 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 16 इसका स्क्वायर, इसका 2/5, ठीक है, बाई ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, आपका ये पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में रिलेटेड है, तो हम अगर मान लीजिए बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहें या ए स्क्वायर को, चलिए, तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 16 बटा 15 बी स्क्वायर। तो जहां ए स्क्वायर है 32 बटा 5, ए स्क्वायर की जगह हम लिख दिए 16 बटा 15 बी स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर। अब सिर्फ बी स्क्वायर, ये 15 ऊपर चला जाएगा, हटा दिए, तो ये कितना 16 32 2 और ये 5 15 3, तो 3 दूना 6, तो 6/b स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर इज 1, तो 15 बटा बी स्क्वायर इज 1, तो बी स्क्वायर बराबर 15। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 15, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/15 इंटू बी स्क्वायर इंटू 15 कट गया 16, मतलब बी स्क्वायर आ गया 15, ए स्क्वायर आ गया 16, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 15 प्लस 16 31, ठीक है। तो एक रिलेशन हमेशा आपको मिलता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से, एक तो फिक्स्ड है ए बी से बड़ा है तो, और दूसरा रिलेशन आपको हमेशा मिलेगा जो एक्स्ट्रा कंडीशन, जैसे एक बार लैटस रेक्टम का हमने कंडीशन देखा, एक बार क्या कंडीशन दिया था उन्होंने कि डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है, एक अभी कुछ कंडीशन दिया, तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्टिकल इलिप्स, बस मैं शेप बता दूं, वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो कैसा दिखता था, ऐसा, ये वर्टिकल। इसमें क्या होगा, जो बी वाला पोर्शन होगा वो बड़ा होगा और ए वाला पोर्शन जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, डू सम मोर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू।